नवाज शरीफ वजीर आजम और जरदारी। कोई उम्मीदवार नहीं था, तो मैं आपके सामने अनाउंस करता हूं कि मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ स्टैंड इलेक्टेड खन्नापुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शाजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ख़ानदान पार्लियामेंट को देख लें तो ख़ानदान भरे हुए हैं और ख़ानदानी सियासत भी अपने उरूज पर है। कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और कैसे नहीं होते, किसी की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि उनके खिलाफ खड़े होते इलेक्शन में, और ये इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुआ। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स को एक मौजू मिल गया जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इशू भी है, मौजू भी है कि ख़ानदानी सियासत पाकिस्तान में कब तक रहेगी, कब तक ख़ानदान के ख़ानदान बैठेंगे और कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा। इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मियाँ साहब तो पार्टी के सरबराह है, और इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब है जो कि सूबाई सदर है। इसके अलावा हमजा शहबाज साहब है, डार साहब भी उनके मेरे बहुत मोहतरम उनके रिश्तेदार हैं। इसी तरह से उमर सुहेल भट्ट है, MNA हैं, आबिद शेर अली साहब भी उनके रिश्तेदार हैं, MNA हैं। जुल्फ़िकार खोसा साहब, उनके बेटे दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। इस तरह से ये पूरी फहरिस्त है। सेकंड टियर के अंदर भी जो है वो इसी तरह से बाप बेटे भाई बहनें बेटियां आपस में ही रिश्तेदारियां जो है पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अजरा पेचोह साहबा, डॉक्टर साहिबा, सब के सब उन्हीं के ख़ानदान में। और इसी तरह गिलानी साहब के भी बेटे अभी मुंतखब भी हुए, एक MPA भी हैं, उनकी बेटी भी कुछ हैं चेयरपर्सन टाइप किसी ख़वातीन के उसकी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, उनके कज़न हामिद खान साहब हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब उनके बहनोई हैं। बहुत रिश्तेदारियाँ इसी तरह से धीरे धीरे PTI के अंदर भी निकल रही हैं, और लगारी बरादरान बाकी दूसरे तीसरे आपकी नज़र से हर रोज़ ये नाम गुजरते हैं। अवामी नेशनल पार्टी गफ़ार खान साहब, वली खान साहब, असफंदियार वली खान साहब, अमीर हैदर होती साहब, आज़म होती साहब, बशीर बिलोर साहब, इलियास बिलोर साहब, गुलामत बिलोर साहब, शाही सैयद साहब, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, वजाहत हुसैन, मूनस इलाही, फिर उनके जो सालिक उनके बेटे वो भी अब नौमूज़ हैं लेकिन सियासत के अंदर हैं। सो यूँ ये एक पूरे ख़ानदान हैं, सल्तनतें हैं, रियासतें हैं जो कि बन गई हैं, और हम इसके कतई तौर पर उस तरह से मुखालिफ नहीं, मगर ये कि क्या पार्टी में कोई और नहीं है जिसको कि मुंतखब करके ओहदे दिए जाए, सिवाय जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रिश्तेदारियां हैं वो सारी जमातों के अंदर बहुत बिला तफरीक नज़र आती हैं, उसमें पीपल्स पार्टी हो, PMLN कोई भी हो। इसी तरह से हमने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक बात बहुत बार बार की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का आगाज़ हुआ है, इसलिए पहला मौजू और दूसरा मौजू भी यही होगा कि तहरीक इंसाफ का बाइकॉट क्या है, क्यों है, और क्या उसको भी ब्रेक लग गई है, और ये ब्रेक क्यों लगी सुनामी को, और इंतखाबात क्या 2013 में ही होंगे। यही हम आपके सामने सवालात भी उठाएंगे कि शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब, पंजाब के पंजाबी ख़ानदानी सियासत फिर जीत गई, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट, तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या हुआ, तहरीक इंसाफ के सुनामी को ब्रेक क्यों लग गई, इंतखाबात 2013 में इत्तेहादियों का एका और अपोजिशन खामोश तमाशाई। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें मेरे बहुत सीनियर बहुत मोहतरम एडिटर द न्यूज़ मोहतरम मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ मेरे और बहुत मोहतरम हैं सेंटर परवेज़ रशीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बड़ी अच्छी सियासत करते हैं, साफ़ सुथरी सियासत। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। शफकत महमूद साहब जो कि सेक्रेटरी तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लाहौर से मुझे ज्वाइन करें, बड़े बड़े मोहतरम हैं, और अगर मैं नहीं कहूँगी तो मुझे डांटेंगे, मुझे क्यों नहीं कहा, तो वो भी मेरे बड़े मोहतरम हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि अभी सेनेटर मुंतखब हुए हैं, यूथ की आवाज़ है, नौजवान है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले तो मालिक साहब आप बताइए कि ये जो ख़ानदानी सियासत है ये पाकिस्तान इससे छुटकारा कभी हासिल कर पाएगा? देखें, बात सियासी की उसकी नहीं होती। अमेरिका में भी जाएं तो जॉर्ज बुश भी था, जेफ बुश भी था, फिर उनके वालिद थे जॉर्ज बुश सीनियर। ये ख़ानदानों में होता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर ही नज़र आते हैं, सियासतदान है, इशू ये नहीं है। बात ये है
کہ لیجٹمیٹلی بھی الیکٹ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کلچر ایک ڈیموکریٹک اپنی پارٹیز میں پنپنے دیا ہے کہ نہیں، وہ نہیں دیا۔ اگر وہاں پہ جارج بش سینئر کا بیٹا اگر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا جارج بش، تو اس کو پورے ایک پروسیس سے گزرنا پڑا، پرائمریز جیتی، یہ کیا وہ کیا، پھر نامینیشن لی، پھر آگے آیا، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک کلیکٹرل تھا پولیٹیکل ریسورس کی تھی، وہ اس کو فائدہ ہوتا۔ یہاں پہ انہوں نے نہیں پنپنے دیا۔ مجھے یاد ہے پرویز بھائی سے معذرت کے ساتھ کہ جب یہاں پہ ایک بائی الیکشن ہو رہا تھا شکیل صاحب کا نیشنل اسمبلی کا پنڈی میں، مجھے ایک جلسہ نہیں بھولتا کہ وہاں پہ میاں صاحب نے تقریر کی، تو انہوں نے کہا اس کو ووٹ دیں، یہ میرا بڑا وفادار آدمی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی کیا کرے گا، لیکن وفاداری شرط تھی۔ یہ جو ہے نا پرسنالٹی کلٹ، پارٹیز دیکھ لیں، پی ایم ایل این کا نام پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ایف ہے، وہ شخصیات کے اوپر پارٹیز کے نام ہیں جو شخصیات کے اوپر ہیں۔ تو جو یہ ایک کلچر ہے نیپوٹزم کا، اور یہ باقی بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، جو ان کے حمزہ شہباز کو اتنا ہی حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، لیکن وہ پروسیس کے ذریعے سے آئے، لیکن پارٹی کے اندر یہ بالکل یہ جو کلچرز ہیں وہ بالکل یہ خانوادوں کی طرح ہی چل رہا ہے، اور یہ فیوڈمز بنی ہیں۔ صاحب کیوں نہیں یہ جو سلطنتیں بنی ہوئی ہیں، کیوں نہیں آپ کیوں نہیں بن سکتے سربراہ پی ایم ایل این کے؟ دیکھیے عرض یہ ہے، کروڑپتی بھی نہیں ہے، ووٹ بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ نہیں، میرے خیال میں ہم اس کو اپنے اصلی تناظر میں دیکھیں۔ کل جب شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے، باہر الیکٹ ہوئے، وہ ہاؤس میں اور سارے دنیا کے سامنے کیمرے موجود تھے جس میں ان کا الیکشن ہوا، آپ اس کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کریں، میں ان کی جماعت میں ہوں اور ایک سیاسی کارکن ہوں، میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں۔ 12 اکتوبر 99 کو شہباز شریف ہمارے پنجاب کے صدر تھے، اور پنجاب کے صدر وہ ایک دن میں نہیں بنے تھے، وہ مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکریٹری رہے، اس سے پہلے مسلم لیگ کے کارکن کے طور پر انہوں نے زندگی کا آغاز کیا، پھر مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکریٹری رہے، پھر مسلم لیگ لاہور کے صدر بنے، تو یہ منازل تھی جو انہوں نے طے کی، پھر پنجاب مسلم لیگ کے وہ صدر بنے، پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، اور پھر چیف منسٹر بنے 97 میں آ کے۔ 12 اکتوبر 99 کو انہیں بندوق کے زور پر چیف منسٹر کو اغوا کیا جاتا ہے، اور 40 دن تک پاکستان میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور پاکستان کا چیف منسٹر ہے کہاں پہ، اور بندوق کے زور پر طاقت سے، جبر سے، آمریت سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کو میں نے الیکٹ کیا تھا شہباز شریف کو اپنا صدر، میں نے کل اپنا انتقام واپس لیا، میں اپنے صدر کو واپس لے کے آیا ہوں۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جو چیز جبر سے مجھ سے چھینی گئی تھی، میں اپنے صدر کو واپس لے کے آیا ہوں، نواز شریف کو، خواہ مجھے اس میں 12 سال لگیں، میں اپنے صوبائی صدر کو بھی واپس لے کے آیا ہوں، خواہ مجھے اس کے لیے 13 سال لگیں۔ صرف ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کو ان کی پارٹیاں محبوب سمجھتی ہیں، جن لوگوں کو ان کی پارٹیوں کے کارکن الیکٹ کرتے ہیں، انہیں میدان سے غائب کرنے کا حق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے، اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں غائب کرتی ہے، ہم ان کو واپس لے کے آتے ہیں۔ آپ اس کو جس مرضی پہلو سے دیکھیں، میں اس کو اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ میں نے کل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سبق دیا ہے کہ جو کام تم طاقت سے کرتے ہو، ہم اپنی جمہوری جدوجہد سے، آئینی جدوجہد سے، مجھے یہ بتائیے، جب ان کو ہٹایا گیا تھا، کسی نے الیکشن لڑ کے ان کو ہٹایا تھا؟ کیا جب ان کی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی، جب ان کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی، کیا کسی نے الیکشن کے ذریعے اور آئینی ذریعے سے ان کو ہٹایا تھا؟ ہم نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا ہے کہ اس ملک میں تمہاری نہیں چلے گی، اس ملک میں وہ چلے گی جو پارٹیاں اپنے قائدین کو خود چنیں۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ سے میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس وقت یہ پرویز بھائی دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، ایک ہے سیاست دانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رشتہ، اور ایک ہے سیاست یا ڈیموکریسی کے اپنے اندر میکنزم کا رشتہ۔ جو یہ بات کرے بالکل ٹھیک ہے، نہ فوج یا کوئی کسی کو حق نہیں ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں وہ تو علیحدہ چیز ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں دو رائے ہے نہیں، ہم صرف خاندانوں کی بات کر رہے ہیں ود ان دا سسٹم جو اپنے ہیں، جو کہ میکنزم کے ذریعے سے نہیں آئے۔ وہ چونکہ میاں صاحب کی فیملی سے ہیں، اس لیے انہوں نے آنا ہے، خان صاحب کی فیملی سے ہیں، محترمہ کی فیملی سے ہیں، یا بھٹو صاحب کی فیملی سے ہیں، داماد بھی بھول ہاں داماد بھی، لیکن ہم یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں، آسما آپ یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ
12 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो साथ उसके वालिद को भी मुल्क से बाहर निकाला जाता है, उसकी वालदा को भी मुल्क से, बिल्कुल उसको तो हमें फिर हम कंडेम उसको करना चाहिए और करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब आप खानदान के खानदान को निकाल देते हैं तो फिर खानदान के कुछ अफराद सियासत में तो आ जाएंगे ना। अच्छा देखिए ना, हमजा के बारे में आप बात करते हैं, हमजा का जब गिरफ्तार किया गया वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, ठीक, उन्हें पकड़ा गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया और ये भी नहीं मालूम था कि किस मुकदमे में उसे डाला गया। कई हमजा बेचारे टीएमएलएन के साथ जिनकी एफिलिएशन थी वो गिरफ्तार हुए थे, वो तो नहीं बने बेचारे। वो बन गए ना, उनमें से मैं भी तो बना ना। आपकी तो कुर्बानी कहीं ज्यादा, आपको तो सदर होना चाहिए साहब। अच्छा मैं शफकत साहब को एंगेज कर लूं। एक सवाल है सर, बिलावल साहब अभी मेंबर नहीं बन सकते पार्लियामेंट और वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन है पार्टी के। मैं तो अपनी पार्टी को डिस्कस करूंगा, मेरी पार्टी में पार्टी का क्योंकि नुमाइंदा नहीं है कोई, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करते। अच्छा शफकत साहब, आपकी पार्टी के अंदर भी ये हो गया, काफी रिश्तेदार नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द खान साहब के, तो ये खानदानी सियासत से तो हमारा वास्ता पड़ गया, ये तो नहीं छूटने लगा? जी आसमा, शुक्रिया आपने बुलाया। ये कौन से खानदानी लोगों की बात कर रहे हैं आप? हामिद खान साहब की कोई रिश्तेदारी नहीं है इमरान खान साहब के साथ। कजन नहीं है वो? बिल्कुल वो नहीं कजन नहीं है खान साहब उनके कजन। ये पता नहीं किसने आपको ये खबर दी है कि उनके कजन। चले ये हम वापस लेते हैं अगर आप तरदीद कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब के साथ और हफीजुल्लाह नियाजी की कोई पार्टी में पोजीशन नहीं है किसी भी सतह पर। और उसके बाद एक स्टोरी आई कि जी अलीमा खान साहबा जो है उनका कोई पार्टी से किसी सतह पर कोई ओहदा उनके पास नहीं है, तो इसलिए ये तो अजीब बात है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाजी उनके बहनोई तो हैं और पंजाब को काफी देखते भी हैं सर, ये बात तो है ना। उनका कोई ओहदा नहीं है पंजाब में। पंजाब के हमारे प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ रशीद साहब हैं और सिंध के हमारे प्रेसिडेंट नईमुल हक साहब हैं। इनमें मुझे बता दें कि कौन से इमरान खान के रिश्तेदार हैं। और दूसरा मैं अपने भाई परवेज रशीद साहब से पूछूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और वो टॉपिक जो था वो एक और तरफ मोड़ दिया। लेकिन ये उमर सोहेल ज़िया भट्ट साहब जो हैं इन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, या कैप्टन सफदर साहब ने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, या क्या उनको, या आबिद शेर अली साहब जो है। मेरे पास तो पूरी एक लंबी लिस्ट है PMLN के जो ओहदेदार है। चले मान लिया कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मेरे भाई ने कहा मैं तस्लीम करता हूं उसको, लेकिन जो बाकी इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास उनके रिश्तेदारों की और उनके भाइयों की और उनके कजन्स की और उनके, तो मतलब ये है कि हमारी पार्टी में तो मुझे बताएं कि कौन है जो कि इमरान खान के करीबी रिश्तेदार है और उनके पास कोई ओहदा है पार्टी का ना। अच्छा परवेज साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, वैसे उनके पास कुछ है बताने को। जी सर, मैं उनकी कदर करता हूँ, बताएं। शफकत, पहली बात तो ये कि मैं तो इस बहस में जाना ही नहीं चाहता था और अच्छा होता कि आप इस बहस में ना जाते तो फिर मुझे ये बातें ना करनी पड़ती जो मैं करने लगा हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा लाइटर साइड पे, आपके 2 कज़न हमारी जमात में और आप भी हमारी जमात में करीब हमारे साथ रहे हैं बहुत अरसा, तो 3 आप नहीं सर छोड़े ना, आप उस छोड़े, मुझे ना मजबूर करें ना कि फिर मैं खामखा ज्यादा बात खोलूंगा। छोड़ दे, चले आपकी पार्टी का मेंबर रहा हूं। चलो भाई, तुम हमारी दोस्ती से भी कभी इनकार ना कर देना ना, छोड़ दो उस बात को, उस पर बहस करते ही नहीं। जो जितने आप हमारे करीब थे वो तो दुनिया जानती है ना। मेरा कहना यह है कि 12 आप 3 किया उनका तो जवाब दे। मैं दे रहा हूँ जवाब, फिर मैं नहीं चाहता था ना, मैं तो तल्ख बातों में जाना ही नहीं चाहता। आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा परवेज साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने एक मिनट मैं बता दूं। जी जी, तहरीक इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के जो सदर हैं वो नहीं है और ताउमर सदर हैं। जब से तहरीक इंसाफ बनी है उस वक्त से लेकर आज तक वो ताउमर सदर हैं। उनसे पूछिए कि इमरान खान साहब से उनका क्या रिश्ता है, क्या वो उनके भांजे नहीं है? जी जी, हसाब का नाम ले रहे हैं, वो उनके भांजे नहीं। हसाब साहब जो है वो बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, उनका तो वो बिल्कुल सदर नहीं है। और आज भी वो सदर हैं, बाहर चले गए और फिर भी सदर हैं। लेकिन हम इस अच्छा शफकत साहब में कोई ऐसा ओहदा नहीं है जो कि किसी रिश्तेदार के पास या किसी भाई या किसी। अच्छा शफकत साहब, इस पे हम मजीद बात करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एक तो मुबारक हो आपको मुस्तफा भाई कि आप सेनेटर हुए। दूसरी बात ये कि ये जो खानदानी सियासत है MKM इसके ऊपर काफी बात भी करती है।